मारियो में वो कंट्रोलर पकड़ा हुआ है, ठीक है, खेल रहे हैं जी। अब मारियो चल रहा है, मारियो जंप कर रहा है, तो खुद का हाथ ना ऐसे साथ में जंप करना है, बिना इंटरनेट के बैठे हो कहीं पे। तो क्रोम में अगर आप वो डायनासोर वाला गेम भी खेलते हो ना, उसके अंदर भी फन है। मैंने फॉर एग्जांपल वेगस में असली टैंक चलाया था और एक असली कार को क्रश किया था। वो Fever Tech Bunty with Ayush. वेलकम टू फीवर टेक पंथी। मेरा नाम है आयुष। आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने जा रहा है। टुडेज एपिसोड इज अबाउट गेमिंग। जी हाँ, मेरे सारे गेमर दोस्त, मेरे सारे स्ट्रीमर दोस्त, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। डू शेयर योर लाइक, डू सब्सक्राइब, और आपको पता ही है कि कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपकी अभी करंट फेवरेट गेम्स कौन सी है। देखिए, गेम्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम बीइंग एक जो हम स्कूल के अंदर खेला करते थे, जहां पर हमने 7 पत्थर एक के ऊपर एक रख दिए, एक बॉल लिया करते थे और फिर मारा करते थे। इट यूज टू बी अ ग्रुप एंगेजमेंट एक्टिविटी। आजकल के स्मार्टफोन के जमाने के अंदर, जहां पे स्मार्टफोन के रैम 12 GB, 16 GB और 18 GB तक जा चुके हैं, वहां ही गेमिंग का परफॉर्मेंस बढ़ चुका है। बट नाउ गेम्स हैव बिकम इंक्लूसिव, यानी आप अकेले एक जगह पर बैठ के ये गेम्स खेलते हैं। इफ आई गो बैक टू माई स्कूलिंग डेज, मेरे स्कूल डेज के अंदर मेरे पास में नोकिया का 3310, ये यहाँ पे आएगा, नोकिया का 3310 फोन हुआ करता था और उसका एक स्नेक करके गेम बहुत फेमस था। ये फोन इतना इनडिस्ट्रक्टिबल था कि हम कभी कभी फोन से ही वो 7 जो पत्थर की मैंने बात करी थी वो गिरा दिया करते थे और फोन को कुछ नहीं होता था। खैर, उसके बाद में कंप्यूटर गेम्स आने शुरू हुए, डॉस बेस्ड गेम्स, डेव जैसी गेम आपने खेली होगी। लेटर ऑन गेम्स इंप्रूव हुए, अटारी करके एक कंसोल आना शुरू हुआ, फिर 62 बिट गेम्स आनी शुरू हुई फ्रॉम सेगा, एंड नाउ एज यू नो इट, आप अपने फोन के ऊपर जेंशन इम्पैक्ट जैसी एक हाई परफॉर्मेंस गेम खेल सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल एपिसोड टू मी, क्योंकि मुझे भी गेम्स खेलना बहुत पसंद है और मुझे BGMI के बैन होने का उतना ही दर्द और दुख है जितना तुम्हें है, और मुझे पता है VPN पे चलता है, तो इसलिए प्लीज कमेंट में ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। चलते हैं टेक्निकल गुरुजी के हेडक्वार्टर्स यानी TGHQ पर और बात करते हैं TG से अबाउट हिज गेमिंग जर्नी और क्या आने वाले टाइम के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा जंप लेगी जितना लिखा गया है, ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। हाँ जी, फिर एक बार देखो आया शनिवार, टेक पंथी लेके हम आ गए मचाने को तैयार। गाइस, आज ये सब लाइनें मैंने इसलिए बोली हैं बिकॉज आयुष इज बिजी। मतलब आपने देखा है हर बार आयुष बात करते हैं, लेकिन आज सारा ध्यान फोन में। कौन सा गेम चल रहा है यार? ये खत्म ही नहीं हो रहा। नहीं, गेम खत्म होगा नहीं बिकॉज आपका गेम ओवर हो रहा है बार बार। कोई बात नहीं दोस्तों, ये लेवल मैं पार करके रहूंगा, पर लेवल से ज्यादा आज का जो एपिसोड है इट्स ऑन गेमिंग। वेलकम अगेन, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। गेम्स एक ऐसी इमर्सिव दुनिया है जिसके अंदर आप घर बार भूल जाते हैं। बट आप आर यू इनटू गेमिंग? क्या आपने गेमिंग रूट लिया है? हु इज नॉट इनटू गेमिंग? हु इज नॉट? मतलब ऐसा तो कोई मैं जानता नहीं हूँ जो बोले कि यार मैंने गेम्स कभी खेले नहीं है, मुझे खेलना पसंद नहीं, या मतलब व्हाटएवर। हम बीइंग एन इंडियन, हमने सबने सब कुछ खेला है जी। वो गली में क्रिकेट खेलने से लेके सांप सीढ़ी लूडो से लेके जुगाड़ वाला कुछ भी गेम बना के वो भी खेला है। हमने वो सबने वो भी खेला है कहीं ना कहीं खुद के पास, दोस्त के पास जाके, जहाँ पे वो 9999999 इन वन वो जो आती थी, वो कंसोल वाली, कैसेट वाली, कैसेट लगा के वो अटारी वाले जो गेम थे वो भी खेले हैं। आई थिंक और अच्छा, अगर अब बात करें मॉडर्न अभी जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स वगैरह की, तो आई मीन हमने सब कुछ देखा भी है। जो नए लोग आ रहे हैं वो आईपैड्स, आईफोन्स में गेम्स तो यार चारों तरफ है हमारे ना। एक टाइम वो आया था सबवे सर्फर का, सबके पास में सबवे सर्फर, टेंपल रन, एंग्री बर्ड वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एंड्रॉइड में जब हिट हुआ था, तो एंग्री बर्ड्स था, साथ साथ में फिर टेंपल रन और सबवे सर्फर आ गया था जी। और वो ऐसा था कि एंडलेस रनिंग है, खत्म ही नहीं हो रही गेम, खेले जाओ नए नए लेवल्स। वैसे ही एक गेम आई कैंडी क्रश, हर एक भारतीय ने, मेरे को लगता है, कैंडी क्रश डाउनलोड करके खेला होगा। भाई कैंडी क्रश का मतलब बता दूं आपको, कैंडी क्रश जैसे ना दिखने वाले सिमिलर और 500 गेम होंगे जी। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, मतलब उस टाइम पे देखा था, अब तो खैर वो क्रेज जो है सारा हमारा PUBG और BGMI के अंदर आ गया है, बट उस टाइम पे सबके स्क्रीन एक जैसे, वो लाल पीले नीले ऐसे वो बनी हुई है ग्रिड, और बस ऐसे ऐसे जुप जुप लेफ्ट राइट जुप बस वही चल रहा है, और कभी फूट रहा है कभी नहीं फूट रहा, व्हाटएवर। सर नीचे करके पूरी जिंदगी निकाल ली है उन्होंने। खैर
कंसोल गेमिंग, आजकल कंसोल्स कहाँ तक पहुँच गए हैं। प्ले स्टेशन ने 5 निकाल दिया है, 4K रेजोल्यूशन के अंदर गेमिंग हो रही है। पहले 32 बिट की एक गेम आया करती थी जो ऐसे कैसेट, मुझे याद है मैंने अपनी दादी से जिद करके 150 रुपये लिए थे। अच्छा 150 रुपीज़, क्योंकि वो रेंट पे एक कैसेट थी वो मिल रही थी, जिसके अंदर कॉन्ट्रा करके एक गेम है वो मिला करती थी, सुपर कॉन्ट्रा है। सुपर कॉन्ट्रा। और वो चीज़ मैंने 2 दिन में ख़त्म कर दी एंड देन आई वांटेड मोर। मुझे और ऐसी कोई गेम खेलने की, फिर काउंटर स्ट्राइक आई कंप्यूटर के अंदर खेलना शुरू किया। CS:GO कितना खेला है कॉलेज में, सबने लैन पे वही किया और यही करा है, यही किया है। सो इट इज समथिंग दैट इट इज एंडलेस। हर बार उसके अंदर एक नया इनोवेशन होता है, हर बार एक नया चैलेंज होता है एंड देन दैट एक्साइट्स। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री। बचपन में मेरे को आज भी याद है, मारियो खेलते थे तो मारियो में वो कंट्रोलर पकड़ा हुआ है, ठीक है, खेल रहे जी। अब मारियो चल रहा है, मारियो जंप कर रहा है तो खुद का हाथ ना ऐसे साथ में जंप करता है। मतलब यू आर सो मच इनटू दैट गेम कि आपको लगता है कि आप फिजिक्स हो पूरी और आपको अगर और बाय चांस कभी वो मारियो का डिप गया नीचे तो खुद को झटका लगता है कि अरे मैं गिरते बचाऊं। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो नॉस्टैल्जिया है पूरा का पूरा। और आज भी अगर हम बात करते हैं, बेशक मॉडर्न गेम्स स्टिल वो जो गेमिंग वाला एक फील है ना, इट इज गुड। कि जी काफी सारे लोग शुरुआत कर रहे हैं, दे आर बिगिनिंग देयर करियर एज गेमर्स, या तो गेम डेवलपर बन रहे हैं। आजकल एक नया स्ट्रीम आ गया है जहाँ पे वो स्ट्रीमर हैं, जहाँ पे वो गेम खेल के लोगों के साथ में लाइव अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ये देखकर इंस्पायर हो रहे हैं कि यार इसमें क्या है, गेम ही खेलना है। पर ये लोगों को रास्ता नहीं पता। व्हाट वुड यू सजेस्ट, क्या बताएंगे आप मुझे? यार देखो, अगर हम बात करते हैं स्ट्रीमिंग की तो एक अलग कैटेगरी है। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो होती है वो एक अलग प्रॉपर आपको गेम खेलना है। जहाँ तक बात है स्ट्रीमिंग का, तो यू नीड टू एंजॉय दैट गेम। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि यार देखो मैं ये लेवल पार करूंगा या मैं ये मिशन पूरा करूंगा तभी लोग देखेंगे, तभी उनको मजा आएगा, नहीं। उनको मजा चाहिए आपकी पर्सनालिटी से कि आपने गेम में क्या मजे लिए ना गेम के। क्योंकि हमने बचपन से तो मजे तो लिए ना करके कि अच्छा चल देखते हैं, यहाँ जाके देखता हूँ यहाँ पे एंड में क्या मिलता है। हो सकता है मर गया, मतलब व्हाटएवर। तो मतलब आपको अगर स्ट्रीम करना है तो यू जस्ट नीड टू हैव फन एंड प्ले। प्रॉपर ई स्पोर्ट्स की बात करते तो यार वो तो फिर प्रॉपर टूर्नामेंट्स हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, कौन सा डिवाइस, कौन सा लेवल, कौन सा गेमिंग माउस, कौन सा क्या, वो एक फिर अलग कैटेगरी है जी। उसमें आप मजे नहीं ले पाओगे, उसमें इट्स ऑल सीरियस। बट गेमिंग हैज टू बी फन। गेमिंग हैज टू बी फन ऑलवेज। आई मीन आप अगर किसी क्रिकेटर का भी इंटरव्यू देख लेंगे, इफ यू फॉलो क्रिकेट, आई मीन देयर आर मेनी स्पोर्ट्स, पर अगर आप किसी क्रिकेटर का इंटरव्यू देख लेंगे मैच से पहले, वो यही बोलते हैं कि हम यहाँ पे मजा करने जा रहे हैं, वी वांट टू एंजॉय दिस गेम। स्ट्रैटेजी सब बना के रखी हुई है, अब उसके हिसाब से हुआ जीतेंगे, नहीं हुआ हारेंगे। ओवरथिंक कर लिया तो फिर मजा तो निकल गया ना पूरा का पूरा, टेंशन में और आ जाएंगे, उल्टा हो सकता है। मजे तो लो, बिकॉज गेमिंग का यार हमने बचपन से खेला है, चाहे वो मारियो खेला हो, चाहे GTA वगैरह बचपन में हम खेलते थे, वो करते करते हमने आगे कर लिया। मेरे को आज भी याद है हम जो है वो एक मिड टाउन मैडनेस करके गेम हुआ, क्या गेम थी वो, क्या नॉस्टैल्जिया इसी मोमेंट पे आते हुए, मिड टाउन मैडनेस। उसमें लंदन ओपन वर्ल्ड सैन फ्रांसिस्को का मैप होता था पूरा, आपको सिटी दिख रहा है वहाँ पे, और वो 600-700 MB की गेम थी। मेरे पास में पेन ड्राइव थी उस टाइम पे, एक 1 GB की। जब मेरी पेन ड्राइव आई थी तो 1 GB वाज द लिमिट। हाँ जी, किंगस्टन का पेन ड्राइव था, 2006 की बात है ये। तो हमने ना USB कॉपी मार के पूरे कंप्यूटर लैब में सब कंप्यूटर्स पे मैडनेस भर दिया। हाँ जी, और वो सीधा रन करो, गेम चलता था। तो मतलब मजे लेके खेला गेम। अब बिना इंटरनेट के बैठे हो कहीं पे, तो क्रोम में अगर आप वो डायनासोर वाला गेम भी खेलते हो ना, उसके अंदर भी फन, फंटास्टिक यार। एक और अभी गेमिंग के अंदर एक नया एस्पेक्ट ज्वाइन हो गया, जैसे कि अगर आपने PS5 देखा होगा, दे हैव नाउ स्टार्टेड टू प्रमोट वर्चुअल रियलिटी गेमिंग। ऑक्यूलस का आप एक हेडसेट ले लीजिए एंड देन यू कैन एंजॉय एन इमर्सिव एक्सपीरियंस। सो व्हाट इज द फ्यूचर, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या सही में हमारे साथ स्क्विड गेम्स जैसी सिचुएशन होगी जहाँ पे इंसान को ही गेम के अंदर डाल दिया जाएगा? यार देखो, स्क्विड गेम्स तो ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, रियल लाइफ में तो वो नहीं हो सकता। लेकिन सी VR गेमिंग मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड इट्स अमेजिंग। मतलब देखो अभी क्या होता है, आपको पता है कि एक स्क्रीन है सामने आपके लगा हुआ, उसके अंदर आपकी दुनिया है, आपका कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर आपको दिख रहा है जी, जिसको आपको आप दौड़ रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, व्हाटएवर काइंड ऑफ गेम यू माइट बी प्लेइंग। बट इमेजिन कि आप उस दुनिया में हो
VR पहनने के बाद जी। चारों तरफ आप देख रहे हो, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। मैंने प्रोफेशनल VR गेम्स खेले, उसमें क्या होता है, जो आपके गेम पार्लर होते हैं वहां पे ना ऊपर से वायर आया हुआ होता है और ऊपर पूरा चैनल बना होता है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हो उस अरीना के अंदर। वाओ। तो आपका कोई वायर टैंगल नहीं होगा, सारा आपने ऊपर से पहना हुआ है, तो हैंगिंग आपका हेडसेट आपने पहन लिया है, तो यू नो कि ये 10 फुट बाय 10 फुट का या इतनी जगह है, तो आपको पता होता है। जी। घर में अगर आप खेलोगे ना तो दीवार पे जाओगे, नाक टूटेगी, ऑक्यूलस टूट सकता है, महंगा डिवाइस है बड़ा, दैट कैन हैपन। लाइक इतना एडवांसमेंट हो गया है इस चीज के अंदर। हमने एक मूवी देखी थी रियल स्टील, जिसके अंदर एक कंट्रोलर के ऊपर से एक मैकेनिकल रोबोट का फाइट हो रहा है। डू यू थिंक ये समय भी आने वाला है विद द एडवेंट ऑफ 5G इन लाइक कमिंग डेज? आ सकता है। देखो 5G तो दिवाली में तो जियो तो बोल चुका है जी, और बस 5G अब आने ही वाला है। जब 5G होगी तो गेमिंग की दुनिया बदलेगी। क्लाउड गेमिंग जो है वो और नेक्स्ट लेवल जाएगा। आपके पास में आपको हाई एंड डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लाउड में आपके पास में गेमिंग पीसी नहीं भी है, अगर 5G है तो आप क्लाउड गेमिंग कर पाओगे, तो वो तो होगा। और रियल स्टील तो यार देखो एक अलग ही लेवल हो गया ना, मतलब वो तो हो गया जैसे हम खेलते थे कॉलेज में, होता था हमारा रोबोटिक्स के फेस्ट में जी, कि वो दो गाड़ियां बना दी और मैं उसका तोड़ूंगा, मैंने लगाया ऊपर कटर, किसी ने लगाया हथौड़ा और वो हम फाइट कर रहे हैं जी। तो उसी को आप सोच लो बड़े स्केल पे जो रियल स्टील तो मतलब आपने बनाया है कॉलेज में ऐसे प्रोजेक्ट्स? मैंने काफी बनाए हैं, जहाँ पे हैवी वेट वाली गाड़ियां बनाई, हेवी वेट वाले, और एक दूसरे के साथ में भिड़ाई। सर्वो मोटर लगाते थे उसके अंदर, जो गाड़ी के अंदर हमारा वाइपर होता है ना जी, उसकी मोटर सबसे पावरफुल होती है जी कार में जी, बिकॉज वो वाइपर ब्लेड को एकदम चिपका के घुमाती है, तो दैट मोटर इज वेरी पावरफुल। तो वो हैवी मोटर्स लगा के और पूरा मेटल लगा दिया कि मेरा रोबोट इतना भारी है तो तोड़ के देख, टूटेगा ही नहीं मेरा वो। तो वो सब वो सारे काम किए हैं एग्जैक्टली, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन गाइस। मतलब आप क्लाउड गेमिंग की जब जैसे टीजी बात कर रहे हैं कि जब इतना इंस्टेंट हो जाएगा डेटा शेयरिंग, इतना इजी हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाएगा, देन स्काई इज द लिमिट। स्काई इज द लिमिट। और हु नोज मैंने फॉर एग्जांपल वेगस में असली टैंक चलाया था और एक असली कार को क्रश किया था। वो मैंने किया हुआ है। हाँ जी। अब आप ये सोचो, इमेजिन करो कि आपके पास में घर में आप बैठे हो, आपके पास में कंट्रोलर है और कंट्रोल आप कर रहे हो उस टैंक को वेगस में जी, और वहां पे अरीना है जहाँ पे 2 टैंक्स और आप फाइट कर रहे हो। Who knows? कुछ भी हो सकता है। वो रियल स्टील वाली बात है, रियल हो सकती है, who knows? इट इज पॉसिबल, बट आई होप कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी चीजों में यूटिलाइज हो, बड़ी जगह जाए, जहाँ पे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए टेक यूज करा जाए एंड नॉट फॉर वॉर्स। डेफिनेटली। एंड ओवर हियर वी एंड टुडेज एपिसोड। अगले हफ्ते जरूर से मुलाकात होगी विद समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। अगर आपके कोई भी सवाल हैं आप पूछना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप अस अ कमेंट एंड कीप लिसनिंग टू, सुनना मत भूलिएगा रेडियो पर फीवर टेकपंथी। वहां पे भी हम टीजी के साथ टेकपंथी मचाते रहेंगे। आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत ही पसंद आया। एक सेकंड दोस्तों, ये यूजुअली होता नहीं है, मेरा फोन साइलेंट पे होता है, पर ये नया रिंगटोन रखा है मैंने, मुझे लगा कि आप सभी को सुना देना चाहिए। एक ही सेकंड, कौन भौंक रहा है हेलो हेलो हेलो, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आपकी अरे नहीं आ रही। हाँ ठीक, हेलो हेलो। दोस्तों कभी कभी कैसा होता है कि आप जो बोल रहे हैं सामने वाले को वो सुनाई देता है, पर वो जो बोल रहे हैं ये आपको सुनाई नहीं देता। इसकी वजह हो सकती है कि आपके ईयरपीस के ऊपर, जहां से ये जो माइक्रोफोन से आवाज आती है आपके कानों तक, उसके अंदर डस्ट सेटल हो गया हो, या फिर आपके कानों का जो वैक्स है जो आपके कानों को प्रोटेक्ट करता है वो सेटल करके हो गया हो। उसकी वजह से क्या होता है कि आवाज क्लियरली नहीं आती है। तो आई रिकमेंड वंस अ मंथ, महीने में एक बार उस ईयरपीस को हल्के कपड़े से, कॉटन से साफ कर दिया जाए, और अगर बहुत ही ज्यादा गंदा हो चुका है तो फिर एक नीडल लेके उसको थोड़ा सा क्लियर करके आप नोटिस करेंगे कि जो क्रिस्टल क्लियर आवाज आपके फोन ने कहा था जब आप खरीद रहे थे कि आपको मिलेगी, वो क्रिस्टल क्लियर आवाज आनी शुरू हो जाएगी। अगर ये टिप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट कि आपके फोन के अंदर कोई तकलीफ है क्या। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब लेके आऊं। टिल नेक्स्ट वीक दोस्तों, टेकपंथी मचाते रहो।